हेलो माय लवली जेमिनी पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हैं। सो देखते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग, क्या है आपकी फीलिंग। सो ये एक जनरल रीडिंग है। सो जो आपसे रेजोनेट होता है आप उन्हीं पे ध्यान दें। हो सकता है कि जो आपसे रेजोनेट ना हो वो किसी और के लिए मैसेज हो सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स सी जेमिनी के लव लाइफ में क्या चल रहा है। कार्मिक पार्टनर, ओके, आप दोनों हो सकता है एक दूसरे के लिए कार्मिक पार्टनर होंगे या फिर आपके पार्टनर आपके लिए कार्मिक पार्टनर होंगे। ओके, आई थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। आपको अपनी स्माइल का रीज़न बताते हैं। आपके बारे में जब भी सोचते हैं उनकी स्माइल आ जाती है चेहरे पे। आई विल ऑलवेज़ लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। मैं चाहे कहूँ या ना कहूँ, वर्बली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँ या ना करूँ, पर प्यार तो करते हैं आपकी पर्सन। वाई यू डिड दिस टू मी। सो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ओके, आपके पर्सन के साइड से है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ओके, आई विल फॉरगिव यू। मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा या कर दूंगी, पर तुम माफ़ी तो मांगो। ओके, तुम आओ तो मनाने। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बींग विथ यू। ओके, तुम्हारे साथ रह के पूरी दुनिया जो है खुशहाल हो जाती है। मुझे तुम्हारे साथ रहकर अच्छा लगता है। ओके, यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। ओके, तो तुम भरोसा करो या ना करो, पर मैं तुम्हारे लिए बहुत फील करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आई रिग्रेट आई वन लॉस द फ्रेंडशिप विथ यू। क्या हो गया गाइज, आप लोग के बीच में शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोग के बीच में बातें नहीं हो रही हैं। जेमिनी, आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज़। आपके लिए रोते हैं पर किसी को जताते नहीं है, किसी को दिखाते नहीं है कि परेशान है, तड़प रहे हैं आपके लिए। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन गाइज, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ है आप लोग के लव लाइफ में। आप दोनों जो है अलग हो गए हैं, बातें नहीं कर रहे हैं। ओके, कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं आप किसी के लिए, हो सकता है कि कर्मा है आप लोगों का। सो देखते हैं कि क्या है गाइस। हो सकता है कि गाइस हो सकता है कि कुछ मैसेज जो हैं आपके लिए हो सकता है, कुछ आपके पार्टनर की साइड से हो सकते हैं। सो टेक व्हाट रेजोनेट। ओके, एनर्जीज यहाँ पे इन्फ्लुएंस होती हैं, तो जो चीज़ें आपसे मैच होती हैं आप उन सब में ध्यान दीजिएगा। ओके, कार्मिक पार्टनर, यस। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन या फिर आप जो है एक दूसरे के लिए कार्मिक पार्टनर थे, जिन्होंने इस कनेक्शन में जो है लेसन्स लर्न करवाने को आए थे। ओके, किसी के लिए कर्मा हो सकता है जिसके कारण जो है आप लोगों को ये सारी टफ़ फेसेस जो हैं फेस करने पड़ रहे हैं, टफ़ सिचुएशन फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, आई विल ऑलवेज़ लव यू इवन इफ़ आई डोंट से। ओके, सो अब कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन जो है टॉक्सिक कनेक्शन है, एंड प्यार से ज़्यादा मुझे यहाँ पे अटैचमेंट नज़र आ रही है, आदत मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो इसीलिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप कह रहे हैं आपके पार्टनर कि मैं कहूँ या ना कहूँ बट आई लव यू। ओके, सो मुझे अब नज़र आ रहा है टॉक्सिक कनेक्शन। ओके, जब आप लोग पास रहते हैं तो एक दूसरे के साथ रहते हैं तब आप लोग का प्यार रहता है, एंड आप लोग दूर रहते हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, टॉक्सिसिटी आ जाती है। ओके, एंड मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन से बोलने को कहते होंगे कि प्यार करते हैं, पर यहाँ पे मुझे टॉक्सिक कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन, वाई यू डिड दिस टू मी। ओके, सो मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके कारण आप लोग के बीच में झगड़े हुए हैं, बातें नहीं हो रही हैं, एंड कुछ ऐसी चीज़ें की है आपके पर्सन ने जिसके कारण आपके माइंड में या फिर आपके पर्सन के माइंड में आ रहा है कि वाई यू डिड दिस टू मी। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ओके, आपने अपना प्यार दिया, सब कुछ दिया, पर फिर भी आपने ऐसा उनके साथ क्यों किया। ये एनर्जीज मुझे आ रही है। ओके, सो फीमेल किसी फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे है। आई विल फॉरगिव यू, आई विल फॉरगिव यू। यस, सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आई विल फॉरगिव यू का कार्ड आया, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ सॉरी कहते हैं आपको। ओके, सॉरी कहते हैं बस उनके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, वो बस कहने को कह देते हैं पर वो उस चीज़ को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ओके, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन सोचते हैं कि अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, आप अगर दिल से चेंज होंगे तो मैं क्यों नहीं माफ़ करूँ आपको, पर ऐसा होता नहीं है। ओके, सिर्फ बोलने को सॉरी बोल देते हैं, सॉरी कह देते हैं, पर उनके एक्शंस बिल्कुल कभी चेंज नहीं होते। ओके, सो सिर्फ कहने को उनकी बातें हैं कि वो सॉरी कहते हैं, पर उनकी बिहेवियर हमेशा सेम ही रहते हैं। ओके, यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो। सो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इतनी सारी गलतियों के बाद भी, टॉक्सिसिटी के बाद भी मुझे यहाँ पे एक पर्सन नज़र आ रहे हैं जो हर्ट हुए हैं कि तुम भरोसा करो या ना करो,
इतनी गलतियों के बाद भी तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मेरे दिल में प्यार है। ओके, सो इसीलिए मुझे यहाँ पे कार्ड निकल के आया है। लग रहा है कि तुम बिलीव करो या ना करो, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ इस गलतियों के बाद भी। ओके, सो इतने ज़्यादा जो है प्यार में डूबे हुए मुझे यहाँ पे इंसान नज़र आ रहे हैं। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंडशिप विथ यू। येस, नाउ आपके पर्सन के माइंड में चेंजेस आ रहे हैं, उनके इमोशन में चेंजेस आ रहे हैं। नाउ दे आर रिग्रेटिंग कि उन्होंने सारे कॉन्टेक्ट्स आपसे ख़त्म कर लिए। ओके, पूरा जो चांस था उन्हें उनसे आपसे बात करने का, वो भी आपके पर्सन ने ख़त्म कर दिया। ओके, आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज़। किसी को कहते नहीं हैं कि उनको क्या फ़ील हो रहा है, क्यों तड़प रहे हैं। ओके, वो स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ एक कनेक्शन, बट ना वो किसी को दिखाते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, क्योंकि गलती मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। इसीलिए वो किस मुंह से कहें कि वो आपके लिए रोते हैं। ओके, पर कहीं ना कहीं डीप डाउन उनके मन में है कि चीज़ें ठीक हो एंड वो इस चीज़ों को ठीक करे। आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। येस, सो आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने गलती की किसी और को चूज़ करके। किसी के लिए हो सकता है कि शादी हो, उन्होंने गलती की किसी और से शादी करके एंड अब वो पछता रहे हैं। ओके, पर वो किससे ही कहें, क्योंकि अब उन्होंने ऐसी चीज़ कर दी है कि वो रिवर्स नहीं हो सकती। एंड इसीलिए वो अपने गम को अपने अंदर छुपा लेते हैं एंड अंदर ही अंदर वो रोते हैं, तड़पते हैं आपके लिए, बट वो किसी को बताते नहीं है, क्योंकि अब ऐसी चीज़ें हो गई है कि अब शायद वो रिवर्स नहीं की जा सकती। अब वो शायद होपलेस फील करते हैं। ओके, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है एंड अब वो चीज़ें वापस नहीं हो सकती रिवर्स। सो अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात कर ले तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, सजिटेरियस, लियो, एरीज, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। सो ये थी रीडिंग हमारे जेमिनी के लिए। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही ऐसी रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय बाय गाइस।